शालोम प्रियो, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। प्रियो, बाइबल एक अलौकिक किताब है जिसमें लिखी गई सारी बातें परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। दुनिया की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक की बातें बाइबल में बताई गई है। मनुष्य की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति, पाप की उत्पत्ति, वैसे बहुत सारी बातों के बारे में बाइबल हमें बताती है। आज हम बाइबल से देखेंगे संसार में सबसे लंबे उम्र तक जीवित रहने वाले लोग कौन कौन थे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, मगर उनके साथ जीवन बिताने के लिए बनाया था। लेकिन पहला मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु भी संसार में आया है। इस कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित होकर मरणहार देह को हासिल किया। तो चलिए हम देखेंगे कि मनुष्य की आयु सबसे ज्यादा कितने तक की थी। सबसे लंबी उम्र तक पृथ्वी पर जीवित रहने वाले की लिस्ट में 10वें स्थान पर है नूह का पुत्र शेम, जिसका कुल आयु था 600 वर्ष 600 ईयर्स। उत्पत्ति 11 का 10 और 11 में ऐसा लिखा है, शेम की वंशावली। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अर्पक्षाद का जन्म हुआ, और अर्पक्षाद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। शेम नूह के 3 पुत्रों में से पहला पुत्र था और आदम से 11वीं पीढ़ी का था। अगला है लेमेक, जो मतुशलह का पुत्र और नूह के पिता थे। उनका कुल आयु 777 यानी 777 ईयर्स। उत्पत्ति 5 का 30 और 31 में लेमेक की आयु के बारे में हमें मिलता है। लेमेक आदम से 9वीं पीढ़ी के थे। 8वें नंबर पर है महलेल, जो 895 वर्ष तक जीवित रहा था, यानी 895 ईयर्स तक। महलेल आदम से 5वीं पीढ़ी के थे और वे येरेद के पिता और केनान के बेटे थे। 7वें नंबर पर है सेत के पुत्र एनोस। उनका कुल आयु के बारे में बाइबल बताती है कि वे 905 वर्ष तक जीवित रहा, यानी 905 ईयर्स तक। एनोस आदम का 3रा पीढ़ी के थे और एनोस के समय में ही लोगों ने प्रभु की आराधना करना शुरू किया था। 6वें स्थान पर है एनोस का पुत्र केनान। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 5 का 12 से 14 तक में, जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 910 वर्ष के केनान आदम के 4थी पीढ़ी से थे। लंबी उम्र जीवित रहने वालों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है आदम का पुत्र सेत। प्रियो, सेत वो पुत्र है जो हाबिल की जगह पर परमेश्वर ने उन्हें दिया था, क्योंकि केन ने हाबिल को मार डाला था। सेत की कुल आयु 912 वर्ष की थी। उत्पत्ति 5 का 8वां वचन में हमें ये मिलता है। 4थे नंबर पर है दुनिया का प्रथम मनुष्य आदम, जिनके बारे में ऐसा लिखा है कि वे परमेश्वर का पुत्र था, जिनको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था। आदम की कुल आयु 930 वर्ष की थी, यानी 930 ईयर्स। तत्पश्चात वह मर गया। 3रे नंबर पर है नूह, जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था। नूह की आयु के 600 वर्ष में जल प्रलय हुआ था। जल प्रलय के बाद 350 साल तक नूह जीवित रहा। इस प्रकार नूह का कुल आयु 950 वर्ष का था, यानी 950 ईयर्स। लंबे वर्ष तक जीवित रहने वाले दूसरे व्यक्ति हैं महलेल के पुत्र येरेद। उनके बारे में लिखा है वे 962 वर्ष तक जीवित रहे, यानी 962 ईयर्स तक। येरेद हनोक का पिता था और आदम से
6वीं पीढ़ी के थे। दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे उम्र तक जीवित रहने वाले मनुष्य थे हनोक का बेटा मतुशलह। उनके विषय में लिखा है वो 969 वर्ष तक जीवित रहा, यानी 969 ईयर्स तक। प्रियो, दुनिया में कोई और ऐसा मनुष्य नहीं है जो 969 वर्ष तक जीवित रहा करके बाइबल हमें बताती है। उत्पत्ति 5 उसका 27 में लिखा है, इस प्रकार मतुशलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। प्रियो, बाइबल के अनुसार यही लोग थे जो संसार में सबसे ज्यादा वर्ष तक जीवित रहे। एक समय था प्रियो जब मनुष्य 800-900 साल तक जीवित रहता था, मगर मनुष्य के पाप ने उनकी आयु को भी घटा दिया। अब्राहम के समय तक मनुष्य का आयु लगभग 175 वर्ष तक का हो गया और मूसा के समय तक वो आयु घटते घटते 120 वर्ष तक पहुंच गया। लेकिन भजनकार कहता है भजन संहिता 90:10 में, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाता है और हम जाते रहते हैं। मगर आज भारत में रहने वाले एक मनुष्य का एवरेज आयु 69 साल का है। आज मनुष्य 50 से 60 साल तक भी बड़े मुश्किल से प्रवेश करता है, वो भी अनगिनत बीमारियों के साथ। प्रियो, मुझे सुनने वालों, हम ये जान ले कि मनुष्य का जीवन घास के समान होता है जो जल्दी मुरझा जाता है। इस कारण परमेश्वर के भय में पाप से दूर रहकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में प्रभु आप सबकी सहायता करे। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।